नमस्कार जी। मैं आज आपको आंवला नवमी की व्रत कथा, महत्व और पूजन विधि बता रही हूँ। आप सुने। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है। इसको करने से व्रत व्रत इसमें करते पूजन तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय फल होता है, कभी समाप्त नहीं हो, वो अक्षय कहलाता है, वो होता है। इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी के साथ साथ अक्षय नवमी भी कहते हैं। आप आंवले लेके आ जाएं पहले से ही। उस दिन थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं इसलिए, और आप आंवले के पेड़ में जाके पूजा करें। नवमी भी इसको इसलिए इस दिन गाय, पृथ्वी और स्वर्ण यानी कि सोना तथा वस्त्र आभूषण का दान करें। और दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे ब्राह्मण की हत्या या ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं, और अक्षय फल, जो ऐसा फल कि कभी समाप्त ना हो, ऐसा फल मिलता है। इस दिन स्नान आदि के बाद नहा धो के आप आंवले के वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे आप जब मुँह पूजा करें तो आपका मुंह पूर्व की और मुख करें और षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें। और ये इस तरीके से है पूजन। जड़ में, आंवले की पेड़ की जड़ में दूध की धार गिराकर और पेड़ के चारों ओर सूत लपेटते हैं, कई मूली का धागा भी बांधते हैं, और कपूर और घृत युक्त बत्ती, मतलब घी की बत्ती, घी से भरा हुआ दीपक, आरती करें और 108 परिक्रमा देनी चाहिए इस दिन। मैं महत्व और आपको पूजन विधि बता रही हूँ। और पूजा की सामग्री में जल जरूर होना चाहिए, रोली, अक्षत मतलब गुड़ और बतासे, आंवला जो मैंने आपको बोला है, आप जितना भी चढ़ा सकते हैं आंवला आपकी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाएं। और दीपक तो होना ही चाहिए, दिया रखें और विधि विधान से पूजा करें। और ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी भोजन करवाना चाहिए, उनको धोती कपड़ा तथा दक्षिणा भी देनी चाहिए भोजन कराने के बाद। जो लेडीज को लेडीज का कपड़े और जो पंडित जी हैं उनको उनके हिसाब से। और जब आप परिक्रमा दें, हाथ में आंवला लेके, जो आप जितना आप, अगर आप पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते, कम करते हैं, तो उस हिसाब से आप, जैसे अक्षय नवमी है तो हम 9 परिक्रमा कर रहे हैं, अगर 108 नहीं कर पाते तो 9 आंवले हाथ में लेके परिक्रमा देते जाएं और बोलते जाएं, हरे हरे आंवले श्री कृष्ण जी सांवले, ये बोलते जाएं आप। पहले आप ब्राह्मण और उनकी वाइफ को भोजन करा दें, फिर उसके बाद आप खाएं। लेकिन ये याद रखें, आप जब आप उनको भोजन कराएं तो उसमें आंवला होना बहुत आवश्यक है। उस दिन आप भी आंवला खाएंगे और उनको भी, पंडित जी को तो अवश्य ही देना है, चाहे आप सब्जी के रूप में दें, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे दें, अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि हम आंवले का वो पूजा कर रहे हैं तो वो जरूरी है। विशेष महत्व मिलेगा, विशेष फल मिलेगा अगर आप आंवले का ब्राह्मण को, वैसे नहीं खिला सकते, सब्जी में नहीं खिला सकते, तो आप जो दान दे सकते हो, जो आंवले होते हैं, फल आंवले का, वो उसमें लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है, वो आप दान दे दो। फिर नहीं, अगर सब्जी वगैरह कुछ नहीं बना सकते तो दान दे दो उनको। और जो भी आप, जितना भी आप कुछ भी देना चाहें, जैसे भी आपके हिसाब से, वो आप दे सकते हैं, अक्षय फल मिलता है। अब मैं इसकी एक व्रत कथा सुना रही हूँ। एक साहूकार था। आंवला नवमी आने पर वह आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराता था और सोने का दान करता था, लेकिन उसके बेटे को उसका यह सब करना अच्छा नहीं लगता था। वह समझता था कि उसका पिता घर को लुटाने लगा है। तंग आकर साहूकार, जब बच्चे परेशान करने लगे तो साहूकार दूसरे गांव में चला गया। वहां उसने एक दुकान ले ली और दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगा हुआ था और लगाया। उसके पानी से वो सींचने लगा, दुकान खूब चलने लगी उसकी। उसके बाद उधर बेटे का सारा रोजगार ठप हो गया और उसकी समझ में बात आई। वो सोचने लगा कि हम
हम तो पिता के भाग्य से ही रोटी खाते थे। तब बेटे पिता के पास पहुंचा और अपनी करनी पर पछतावा करते हुए उसने उनके पिता के पाँव में पड़ गया। पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया। बच्चों को माँ बाप क्षमा कर ही देते हैं। और आंवले के वृक्ष की पूजा का आदेश दिया। आदेश अनुसार बेटा ने भी आंवले के पेड़ की पूजा करने के लगे और फल ये मिला उनको। उनके घर में पहले जैसा खुशहाली आ गई। और अभी एक आपको और दूसरी कथा भी है, ये सुनाने जा रही हूँ। अभी दूसरी कथा इस प्रकार से है, ये भी आंवला नवमी की कहानी है। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था, मतलब कि खाना खाता था दान करने के बाद में। रोज का काम था उसका, रोज दान करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान करना बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए, जंगल में जाकर उजाड़ जंगलों में बैठे और वह आंवला को दान नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जब तक राजा का वो था कि जब तक मैं आंवले दान नहीं करूँगा मैं भोजन नहीं करूँगा, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा, भगवान विष्णु के भक्त थे वो राजा, इसलिए भगवान ने सोचा अगर हमें इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में आकर कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसा ही रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष पेड़ भी लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट हो गया और सोने के आंवले का वृक्ष यानी कि पेड़ पर लगा हुआ है, फैला हुआ है। तब राजा रानी 1.25 मन आंवलों का दान करने लगे। 1.25 मन आंवले दान करते थे। दान कर वहाँ पर बेटे बहू के धर्म अन्नदाता बैर पड़ गया, खाने पीने के लाले पड़ गए। उनके आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी ने अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान लिया और अपने पति राजा से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी इनको ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से आंसू निकले, पानी निकला और रानी की जो नहला रही थी पीठ पे पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पे आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू जी के पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उनसे घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवला दान करते, 1.25 मन आंवला दान करते थे, उसके बाद ही भोजन करते थे, जीमते थे। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने ही हमें घर से निकाल दिया था, पर भगवान ने हमारा सत रखा, लाज रखी भगवान ने हमारी, तुमने तो निकाल दिया था। इस प्रकार से कहानी है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, हमारा भी, कहने वालों का, सुनने वालों का, सबका रखना, सबके परिवारों को खुश रखना। ये कहानी महत्व और पूजा विधि और बता दी मैंने आपको। आप मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।